इस मुद्दे पे आप वोट कीजिए। आपकी वोट की अहमियत ये नहीं है कि आप किसी को नेता बना दिए और नेता बनाने के बाद आप उसको असम्बली भेज दिए, पार्लियामेंट भेज दिए और वो जा कर के वहाँ पे गफलत की नींद सो रहे हैं। ऐसे इसलिए वोट मत कीजिए आप। अब वो दिन बदल चुका है। अब बच्चे लोग, नौजवान, बूढ़े सब जाग चुके हैं और अब सवाल करना सीखें और सवाल कर रहे हैं। मैं क्या, देखिए, जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन होने वाला है, इसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी चल रही है और अच्छी तैयारी चल रही है और हमारी तैयारी विकास के मुद्दे पर चल रही है। जी, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग कांग्रेस को ही वोट दे करके आ रहे हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये देखिए, ये जिसको ख़ानदानी कांग्रेसी बोलते हैं, ये वही लोग हैं, वरना ये ऐसी बात नहीं करते। ये बात करते विकास के पर बात करते कि विकास कौन से नेता कर रहा है, विकास कौन सी पार्टी कर रही है, उस मुद्दे पे बात करते। ये लोग एक तरह से समझ लीजिए कि इन लोगों ने सीमांचल को नज़रअंदाज करके एक पार्टी के विषय में बात करते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए, अपने सीमांचल की बदहाली पर गौर करना चाहिए। जी, नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम स्मार्ट गांव बना रहे हैं, तो हाँ, क्या सुविधा है? जी, स्मार्ट गांव आप देख लीजिए कि बिजली आपके यहाँ बराबर नहीं रहती है। रास्ते आप देख लीजिए, आप खपड़ा से आप बायसी जाते हैं, 12 किलोमीटर का रास्ता है और आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। ये स्मार्ट गांव तो बन रहा है। ये आप लोगों के सामने में, आप लोग मीडिया वाले इसको दिखा नहीं रहे, वो अलग बात है। आप लोग दिखाइए इसको, तब पता चलेगा कि कैसा स्मार्ट गांव बना रहे हैं ये नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार तो लोगों की आंखों में धूल झोंक करके ये सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। ये विकास नहीं करना चाहते हैं। ये बातें कर लें। नहीं तो महागठबंधन को वोट करेंगे, लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को करेंगे, आखिर क्यों करेंगे? सीमांचल में अरे भाई, महागठबंधन ही को तो आपने वोट देते आया भाई 70 सालों से। आप एक भी काम गिनाइए ना। आप हमारे सीमांचल की बदहाली को देखिए ना भाई, कि इस महागठबंधन ने क्या किया हमारे सीमांचल के लिए। नदी कटाव पे कोई काम हुआ है? आप पुल पुलिया पे आप काम हो रहा है? आप देखिए कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का क्या हुआ, बन गया है। ये गठबंधन को हम क्यों वोट देंगे? किस विषय पे वोट देंगे? ये हमारे सीमांचल की बदहाली पर अभी तक गौर नहीं किया। ये हमारे नदी कटाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। नदी कटाव आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नदी कट करके हज़ारों एकड़ ज़मीन नदी में विलीन हो जाता है, गांव कट करके तबाह हो जाता है। क्या किया इन गठबंधन के सरकार ने? सिर्फ वोट लेने के अलावा क्या किया है? बताएं, आप ही बताएं। ये तो लोगों का कहना है कि इसके बावजूद भी वोट करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बेहतर होगा, ज़िंदगी बेहतर होगी। देखिए, वोट की अहमियत को नहीं समझे हैं हम लोग कि वोट की अहमियत क्या है। वोट सरकार बनाने के लिए सिर्फ नहीं है। वोट का आप जब वोट देते हैं तो आप किसी को प्रतिनिधि जब बनाते हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए। आप उनको जब अपना रहनुमा बना करके भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो आपके इलाके के मसाइल को उठाए, आपके इलाके के मसाइल को हल करने की बात करें, आपके इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आप इस मुद्दे पर आप वोट कीजिए। आपकी वोट की अहमियत ये नहीं है कि आप किसी को नेता बना दिए और नेता बनाने के बाद आप उसको असेंबली भेज दिए, पार्लियामेंट भेज दिए और वो जा कर के वहाँ पे गफलत की नींद सो रहे हैं। ऐसे इसलिए वोट मत कीजिए आप। अब वो दिन बदल चुका है। अब बच्चे लोग, नौजवान, बूढ़े सब जाग चुके हैं और अब सवाल करना सीखें और सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, आप उनसे भी सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आपको हमने एमएलए बनाया है, आप हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या काम किया, उनसे भी सवाल कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अख्तरुल ईमान से सवाल मत कीजिए। आप देख रहे होंगे कि अख्तरुल ईमान साहब बेबाक अंदाज में जब ये 4 चले गए, उसके बावजूद भी अपने मसाइल को उठाने से पीछे नहीं रहे। बेबाकी से अख्तरुल ईमान साहब असेंबली के अंदर सीमांचल की बदहाली को लोगों के, सरकार के सामने में रखे और आपने देखा होगा कि बोलने के साथ साथ भी काम भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप लोगों की नज़रों के सामने में है। जी, मतलब 4 विधायक चले गए, बोल रहे थे कि इस पार्टी में है तो बोलने के अलावा काम नहीं हो रहा है। तो उस पार्टी में जाने के बाद क्या सीमांचल क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, हम 82